हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, उत्तराखंड मॉडल पेपर नंबर 13 यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो फ्रेंड्स, आप सभी अपना स्कोर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और कमेंट करके बताया करें आपको हेल्प मिल रही है मॉडल पेपर सीरीज़ से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभा नामक मासिक पत्रिका कानपुर से किसके द्वारा निकाली गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा भी गया है काफ़ी बार। तो ये निकाली गई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर है यानी माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा। अब दोस्तों देखो, जो ये चारों नाम यहाँ पर लिखे हैं ये चारों ही हिंदी में इंपॉर्टेंट हैं, इनसे हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन बनता ही है, तो रट लो आप। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है प्रभा। आगे चलते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, अब बताना है दोस्तों पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ये। अब देखो दोस्तों, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वालों में अलग अलग टाइप के शब्द लगते हैं। अब जैसे इसमें अच्छा लगा लो, देखो ये अच्छा पापड़ तो बोलने में जम रहे, अगर अच्छी पापड़ बोलोगे तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। वैसी अब देखो ये अच्छी चमक, ये सही लग रहा है यानी स्त्रीलिंग शब्द है। अगर अच्छा चमक बोलोगे तो मज़ा नहीं आएगा उतना। चलो आगे चलते हैं। अब भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब दोस्तों इसमें हमने ये बताना है डायरेक्टली कि ये पुनरुत्थान किस प्रकार लिखा जाता है, वर्तनी बतानी है इसमें। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये लिखा जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये लिखा जाता है पुनरुत्थान ऐसे करके। चलिए आगे चलते हैं। अब अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, अब बतानी है दोस्तों अभ्युदय। अब देखो दोस्तों, अये आओ इस टाइप के आपको इसको बोलने में वर्डिंग्स आ रही हैं, तो ये हो जाएगी यण संधि। वृद्धि में दोस्तों ये डबल मात्रा वाली होती है वृद्धि संधि। गुण संधि का मैंने आप सभी को बता रखा, अर ए ओ इस टाइप के जिसमें भी प्रोनाउंसिएशन आएगा वो हो जाएगी आपकी गुण संधि। और अयादि संधि दोस्तों जिसमें अय आओ औ इस टाइप के आएंगे वो सब हो जाएगा यहाँ पर अयादि संधि में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से भिन्न हैं, अब दोस्तों इसमें बताना है हमने कौन सा एक युग्म जो है भिन्न है। तो देख लेते हैं। ये देखो प्रसारण का आकुंचन ये करेक्ट है दोस्तों, कृतज्ञ कृतज्ञ ये भी सही है, परिश्रम आश्रम सही है, सर्पही ये गलत है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं। अब तर्कश का पर्यायवाची है, अब दोस्तों बताना है इसमें पर्यायवाची है। तो ये देखो तर्कश का तीर मत कर देना, धनुष प्रतिंचा ये सब दोस्तों अलग, ये सब एक ही के हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा निशंग, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट। आगे चलते हैं। अब दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। अब दोस्तों प्रत्यय सभी को पता होगा वर्ड के एंड में लगते हैं। अब दो देख लो आप कौन सा लग रहा है। हर्ता करोगे नहीं, आ करोगे नहीं, हत होगा नहीं, यानी ये अर्ता सही है एकदम, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, अब दोस्तों इसमें ये बताना है कि हमने घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें है फ्रेंड्स ये है देशज प्रत्यय, यानी अपने देश के शब्द है। आगे चलते हैं। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, अब दोस्तों ये तो आई होप आप सभी कर लोगे इसको। पुरुषवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, गुणवाचक ये नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों गुणवाचक क्या होता है, ये विशेषण में आता है, पूछ लेंगे तो कर लेना आप। चलो आगे चलते हैं। अब व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, अब दोस्तों ये बताना है कि प्रेम शब्द है क्या। तो देखो दोस्तों ये है, कह सकते हो आप ये एक प्रकार की संज्ञा है। हाँ ये संज्ञा ही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों संज्ञा का मतलब ही होता है मतलब कुछ पर्टिकुलर, आप कह सकते हैं कि, तो दोस्तों संज्ञा आप बोल सकते हैं कि जैसे मान लो कोई भी प्राणी स्थान वस्तु, मतलब दोस्तों किसी भी चीज़ का कोई बोध कराए पर्टिकुलर वर्ड, उसे आप संज्ञा बोल सकते हैं। जैसे कहीं पर नाम प्रयुक्त नहीं होगा तो उस केस में संज्ञा ही दी जाती है। तो ये प्रेम जो है ये संज्ञा वाला शब्द है। यानी जो दोस्तों मान लो यहाँ पर किसी स्थान का नाम होता है, जैसे राम लखनऊ जाता है, तो दोस्तों इसमें लखनऊ पूछ लेते क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा लखनऊ दोस्तों, ये संज्ञा हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। पुस्तक का विशेषण क्या होगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा दोस्तों पुस्तकीय। आगे चलते हैं। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लज्जित जात भरे मौन में करत हो नैनन ही सो बात, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब दोस्तों इसमें बता देना है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा दीपक अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अलंकार टॉपिक से भी क्वेश्चन बनता ही है, रट लेना एकदम सभी को। आगे चलते हैं। मुहावरा किस भाषा का शब्द है, दोस्तों यही क्वेश्चन, ये मुहावरा ही ये काफ़ी बहुत बार हिंदी में रिपीट होता है। तो ये क्या है दोस्तों, एक फारसी भाषा का शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। युवान माँ के साथ छत पर घूम रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। अब दोस्तों इसमें बताना है काल कौन सा है। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन क्या है, आराम से पढ़ रहे हो। युवान माँ के साथ छत पर घूम रहा था, दोस्तों ये था लग गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर भूतकाल तो आना ही है। अब ये किस टाइप का है, ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल है, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण रह गए। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वे कौन सा अव्यय हैं जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने होने का प्रभाव जमा देते हैं। यानी दोस्तों डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं कि इसमें से कौन से वो अव्यय हैं दोस्तों जो किसी भी प्रकार वाक्य में लगेंगे तो वो अपना एक इम्पैक्ट उसमें छोड़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्हें बोलते हैं दोस्तों निपात। ये पूरी डेफिनेशन ही पूछ ली गई है, ये रट लो, ऑप्शन नंबर है करेक्ट। आगे चलते हैं। अब अतीत के चलचित्र पुस्तक के लेखक कौन है। अब दोस्तों ये पुस्तक एक मॉडल पेपर में और आ चुकी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है दोस्तों महादेवी वर्मा जी की। और दोस्तों हरिशंकर परसाई जी, मंगलेश डबराल, सुमित्रा नंदन पंत, इन सभी से क्वेश्चन बनते रहते हैं, पढ़ते रहना आप इन लोगों को भी। आगे चलते हैं। अब 5वां हिंदी सम्मेलन किस जगह हुआ था। अब दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन की बात चल रही है, तो ये कहाँ पर होता है दोस्तों, पोर्ट ऑफ स्पेन। और दोस्तों किसी एग्जाम में पूछ लेंगे कि ये कब होता है, 5th, तो आंसर करके आओगे 1996। और दोस्तों एक प्रथम वाला भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो प्रथम कब होता है दोस्तों, ये होता है जनवरी 1975। ये रट लो, क्योंकि दोस्तों ये भारत में ही होता है। और पर्टिकुलर स्थान भी पूछ सकते हैं आपसे, ये होता है कहाँ पर, ये होता है दोस्तों नागपुर में, ये रट लो आप। और दोस्तों एक अभी ये आप सभी को पता होगा, अगर टोटल पूछ लेंगे आपसे कि कितने हो चुके हैं, तो आप आंसर करके आओगे कि अभी तक जो है यहाँ पर टोटल 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं दोस्तों। 11वां कहाँ पर होता है दोस्तों, ये होता है पोर्ट लुइस में। ये जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर होता है। कब होता है, 2018 में। और दोस्तों जो करंट से मेरे हिसाब से अगर हिंदी इसमें बनेगा तो एक क्वेश्चन यह बन सकता है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर प्रस्तावित है। दोस्तों प्रस्तावित है, ये हुआ नहीं है। तो ये कब होना है दोस्तों, ये होना है 2023 में, यानी अगले साल। और कहाँ दोस्तों, ये फिजी में होने की बात करी गई है। अब देख लेना आप, अगर पूछेंगे तो रट लो, फिजी 2023 कौन सा नंबर का 12वां प्रस्तावित है। चलो दोस्तों ये विश्व हिंदी सम्मेलन से मैंने बता दिया आपको, अगर क्वेश्चन आएगा तो करके आना। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है। अब दोस्तों इसमें बताना है हमने अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है, ये तो आप सभी कर लोगे। ये है दोस्तों, ये वाला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। पूर्ण विराम सभी को पता होगा, डॉट होता है दोस्तों ये। आगे चलते हैं। समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछा भी गया है। ये होते हैं यहाँ पर 6, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब दोस्तों हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, किसी पत्र में साप्ताहिक या मासिक प्रकाशित होने वाली विशेष खबर क्या कहलाती है। अब दोस्तों ये बताना है हमने क्या कहलाती है वो खबर, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी वो कहलाती है सॉफ्ट न्यूज़। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सती प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये होता है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और दोस्तों एक डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि सती प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ। आंसर करके आओगे 1829। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किसकी सहायता से सती प्रथा का अंत किया। रट लो, आंसर है राजा राम मोहन रॉय। ये रट लेना दोस्तों नाम, राजा राम मोहन रॉय जी का इनको सहयोग मिला था काफ़ी, उस चक्कर उन्हीं के वजह से यहाँ पर जो है ये प्रथा का समाप्ति हुई थी। और दोस्तों एक डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि वैसे 1-2 बार मैंने देखा है कि क्वेश्चन ये बनता है कि दोस्तों सती प्रथा का प्रथम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों अभिलेख अगर ऐसा पूछ लेंगे आंसर करके आओगे भानुगुप्त के अभिलेख से। अब दोस्तों डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन बनता है कि भानुगुप्त का अभिलेख कौन सा है। ये है दोस्तों ऐरण स्तंभ अभिलेख, ये रट लो ऐरण स्तंभ अभिलेख। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये हुआ है एमपी यानी मध्य प्रदेश से। सब कुछ बता दिया, एक्स्ट्रा फैक्ट्स नोट्स बना लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन बनते ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब 1789 में किस देश में क्रांति हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये शायद आप सभी ने पढ़ा होगा दोस्तों फ्रांस की क्रांति के बारे में। ये कब होती है 1789। चलिए आगे चलते हैं। अब वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण युद्ध है। अब ये है क्यों मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो आंसर नोट करो, वाटरलू का युद्ध ये होता है दोस्तों 1815 में। और डायरेक्टली पूछ लेते हैं दोस्तों किसकी हार होती है। आंसर करके आओगे नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि दोस्तों ये नेपोलियन बोनापार्ट का जो है यहाँ पर अंतिम युद्ध था। इसके बाद इसने यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया था दोस्तों। दूसरी तरफ से आप सभी को पता होगा 4-5 देश दोस्तों इनके ऊपर हमला बोल दिया था। उनमें से नाम बताया था मैं आपको, ब्रिटेन था, रूस, प्रशा हो गया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये 4-5 कंट्रीज थी दोस्तों। ये नेपोलियन बोनापार्ट ने यहाँ पर क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण। आगे चलते हैं। आई होप वाटरलू समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायतों में सुधार के लिए JVK राव समिति का गठन कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एक तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये बनता है कि JVK राव समिति का संबंध किससे था। आंसर करके आओगे पंचायतों में सुधार से। और पूछ लेंगे गठन कब हुआ, आंसर करके आओगे 1985, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं।
संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। करेक्ट आंसर दोस्तों ये मिलता है सन 2005 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं अब, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों उसमें जो है कृषि के ऊपर फोकस किया गया था। आगे चलते हैं अब, बृहस्पति ग्रह का पीला रंग किस कारण से होता है? दोस्तों ये बृहस्पति के साथ साथ अगर किसी चीज़ में पूछ लेंगे आपसे कभी कि पीला रंग, हमेशा आंसर यही होगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं अब, क्वींसलैंड घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं, करेक्ट आंसर ये नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ये रट लो। और दोस्तों देखो काफ़ी घास के मैदान है, एक दो मैं बताया था आपको, एक पूछते हैं काफ़ी बार स्टैटिक जीके में, सवाना, ये कहाँ है दोस्तों? अफ्रीका में, ये रटो। अब इसको कैसे रटना है, देखो सब आना में साउंड आ रही है कि सब आना कब आएंगे? सब जब सब कुछ फ्री का होगा, यानी जब सब फ्री का होगा तब सब आएंगे। और एक होता है दोस्तों पंपास, ये कहाँ है दोस्तों? ये है दोस्तों अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना। अब देखो इसमें कैसे साउंड आ रहा है दोस्तों, पंप को पास कर, यानी अर्जेंट पंप चाहिए किसी को, अर्जेंट पंप पास कर दो। दोस्तों यही होते हैं, देखो दो तीन थोड़ी बहुत ट्रिक से बता दिया मैंने आपको। अब चलो आगे चलते हैं। भारत में स्थित 4 मठों में से कौन सा मठ कृष्ण को समर्पित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है, ये है शारदा मठ। और दोस्तों ये श्रृंगेरी पूरी, ये 4 मठों की स्थापना करी गई थी यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं अब, शुद्धाद्वैतवाद का समर्थक कौन है? तो दोस्तों ये शुद्धाद्वैतवाद के जो समर्थक हैं यहाँ पर वो हैं ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन है, तो ये है दोस्तों वल्लभाचार्य जी, वल्लभाचार्य, ये रट लो नाम आप, वल्लभाचार्य कौन है? ये शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक। आगे चलते हैं अब, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये होता है 1952। और दोस्तों इससे एक क्वेश्चन डायरेक्टली मुझे ध्यान है, एक बार मैंने एग्जाम दिया था, पूछा गया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमेशा याद रखना प्रधानमंत्री ही होता है, रट लो इसको, पूछ लेंगे तो प्रधानमंत्री। चलिए चलते हैं आगे, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है? तो फ्रेंड्स ये है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है नर्मदा। दोस्तों ये एक ये नदी से भी मैंने ट्रिक बता रखी है, वैसे ये एक मैंने ट्रिक डाल रखी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, ये भी क्रम में पूछ लेते हैं कभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, तो उसके लिए ट्रिक है नमस्ते लो, नमस्ते लो। इसमें दोस्तों नो ना से होता है नर्मदा, माँ से माही, दोस्तों ये सब पढ़ लेना आप। मैंने ये लो से लूनी रिवर है, मैंने वीडियो बना रखी है, मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे चलते हैं अब, भारत में स्थित हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूर्वी चोटी की बात चल रही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ये है नामचा बरवा। तो दोस्तों ये कहाँ पर पड़ता है? वैसे ये पड़ता है दोस्तों तिब्बत में, दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के आसपास से ही इसका वो है, लिंक है। और दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि नामचा बरवा से कौन सी नदी निकलती है, तो इस टाइप का पूछ लेंगे तो आंसर करके आना ब्रह्मपुत्र। और एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र का अलग दूसरा नाम क्या है? तो वो है दोस्तों सांगपो रिवर, ये भी रट लो, सांगपो। चलिए आगे चलते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल है? अब दोस्तों ये तो वही कर पाएगा जिसने बहुत डीप पढ़ा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सोमालिया, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं अब, रणजीत सिंह और अंग्रेज के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये होती है 1809। अगर पूछ लेंगे अमृतसर की संधि किसके मध्य हुई, आंसर करके क्या होगे? महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य। आगे चलते हैं, नेशनल असेंबली किस देश की संसद को कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान की भी बोलते हैं, फ्रांस की भी, यानी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ए एंड बी बोथ। और दोस्तों एक पूछ लेते हैं, डायट किसकी संसद का नाम है? आंसर करके आओगे जापान, जापान की संसद का नाम डायट। दोस्तों यही काफ़ी बार रिपीट होती है डायट वाली। और अफगानिस्तान पूछ लेंगे तो अफगानिस्तान की भी रिपीट होती है दोस्तों, वो है शोरा, किसकी है ये? अफगानिस्तान, ये भी रट लो। आगे चलते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन, IFSC कोड हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें होती है 11 अंकों की आवश्यकता। और दोस्तों एक IMEI वाला क्वेश्चन भी आया था हमारे एक मॉडल पेपर में, उसमें कितनी होती है? 15। फ़ोन के पीछे देखो आपके स्टिकर लगा होगा, उसमें IMEI नंबर होता है। चलिए आगे चलते हैं अब, साइमन कमीशन भारत कब आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ये आता है दोस्तों फरवरी 1928 में। चलिए आगे चलते हैं, वह स्थान जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही ज्योग्राफी में क्वेश्चन बनता है, ये दोस्तों से क्या बोलते हैं उस जगह को? मुहाना बोलते हैं। आगे चलते हैं, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 20 मार्च को। चलिए आगे चलते हैं,
बलबन को दल चालीसा में किसने शामिल किया था? दोस्तों स्टैटिक जीके में रिपीटेड क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्या गया था यहाँ पर? नसीरुद्दीन द्वारा। ये रट लो आप एकदम। और ये इल्तुतमिश से क्वेश्चन बन जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने कराया? दोस्तों पूरा पूछेंगे तो इल्तुतमिश करके आओगे, अगर पूछेंगे नींव किसने रखी, आंसर करके आओगे कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी? कुतुब मीनार की। चलिए आगे चलते हैं। बाबर ने तमगा नामक कर किस युद्ध के बाद समाप्त कर दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ये है दोस्तों खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में। इसके लिए ऑलरेडी ट्रिक चैनल पर अपलोडेड है, वो है पंखा चला घर। अब ये क्या है? पंखा चला। पंख से दोस्तों पानीपत, खा से खानवा, चला से दोस्तों चंदेरी और घौ से घाघरा। दोस्तों क्रम से है 1526, 27, 28 और 29। ये आप वो वीडियो देख लेना, मुगल एम्पायर वाली एक वीडियो है दोस्तों चैनल पर, उसमें पूरा मुगल एम्पायर के दोस्तों 3-4 शासकों को एकदम ट्रिक से ही बताया, उनका जो भी युद्ध लड़ते हैं सभी ट्रिक से बताया रखे हैं। आगे चलते हैं। जिम्मी शब्द का अर्थ है, अब दोस्तों ये बताना है इस शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है यहाँ पर इस्लाम को न मानने वाले को क्या बोलते हैं? जिम्मी। आगे चलते हैं। अब सजा पाए लोगों के संरक्षण के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, रट लेना इसको। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये है आर्टिकल 22। और दोस्तों अब ये जैसे सजा पाए गए लोगों के संरक्षण, अब ये थोड़ा सा सजा को अगर माफ़ करने की शक्ति पूछ लिया जाए, कौन कर सकता है? केवल वो करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद पूछ लेंगे वो है 72, यानी डायरेक्टली ये है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति पूछ लेंगे तो आंसर करके आओगे आर्टिकल 72। कैसे रटोगे? कोई तो मेरा साथ दो, 7 और 2 साथ 2। आगे चलते हैं। अब किस वर्ष अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 2005। दोस्तों इसको तो रट लेना है, काफ़ी बार रिपीट होते रहता है ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं। किस वर्ष फ्रांस ने यनम चंद्रनगर केरिगल को भारत को सौंपा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सौंपा गया था यहाँ पर 1954 में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं। अब दोस्तों आगे चलने से पहले एक थोड़ी सी कुछ जानकारी देते हैं आपको। दोस्तों सभी को पता होगा मॉर्निंग में हम 10 बजे के आसपास दोस्तों वन लाइनर डिस्कस करते हैं, उसी में हम करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। वो उत्तराखंड से ही रिलेटेड होती है वीडियो। और दोस्तों एक वीडियो 3 बजे के आसपास आती है, उसमें हम दोस्तों टॉपिक वाइज MCQs डिस्कस करते हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य के हमारे। दोस्तों ये टॉपिक वाइज MCQs वाली सीरीज़ को आप बिल्कुल रटते हुए चलना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 12 मॉडल पेपर हमने कर लिए हैं दोस्तों। जितना मैंने अभी तक वहाँ 15 to 16 वीडियोस अपलोड की गई हैं, तो दोस्तों वो हर क्वेश्चन उसी वीडियो से ही आ रहा है दोस्तों। देखो एक वीडियो में कम से कम 200 क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उस वीडियो से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मैं काफ़ी नोटिस करते रहता हूँ। और दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स पर एक वीडियो बना दो जल्दी। तो दोस्तों देखो करंट अफेयर्स अगर अभी से ओवरऑल वीडियो बना दूंगा तो आप एग्ज़ाम तक क्या है आप उस चीज़ को भूलने लगोगे। तो दोस्तों जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे एक वीक पहले यानी एक हफ्ते पहले हम वहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक टोटल ओवरऑल करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा दोस्तों, जिसमें 2021 और 22 दोनों मिक्स्ड करंट अफेयर्स होंगे। लगभग 200 करंट अफेयर्स को हम वहाँ पर कवर कर लेंगे। तो आपको दोस्तों आपके एग्जाम में वो चीज़ याद रहेगी, करंट का मतलब ही यही है। आगे चलते हैं, अब स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका है, अब चलते हैं आगे। 1887 में किसने लंदन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना करी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये मुझे ध्यान है कि एग्जाम में ऐसे पूछा गया था कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ पर होती है? आंसर करके आओगे लंदन। कब होती है? 1887। और किसके द्वारा होती है? ये होती है दोस्तों दादा भाई नारोजी द्वारा। आगे चलते हैं। और दोस्तों एक इनकी बुक है काफ़ी फेमस, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। डायरेक्टली पूछ लेते हैं, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक कौन है? वो भी है दोस्तों कौन? दादा भाई नारोजी। आगे चलते हैं। प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ये है 2। आगे चलते हैं। एशिया के कौन से देश से कर्क रेखा होकर नहीं जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये क्या पूछ रहा है? नहीं जाती है। तो इसमें दोस्तों देखो भारत से सभी को पता है जाती है, चीन, ओमान, यानी ये लाओस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अब दोस्तों एक भारत से अगर पूछ लेंगे किन किन राज्य से जाती है, उसके लिए ट्रिक है ये, रट लो मित्र पर गमछा। आई हो आप सभी ने पढ़ी भी होगी गमछा। झाड़, तो ये झाड़ से हो जाता है झारखंड, गौ से गुजरात हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है मित्र, मी से मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा। ये पूरी ट्रिक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप देख लेना इसको। आगे चलते हैं। WWW की खोज कब हुई थी? दोस्तों ये फुल फॉर्म भी पूछते हैं, रट लो वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसकी खोज कब हुई है? ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1989। किसने करी पूछ लेंगे तो टिम बर्नर्स ली, ये नाम भी रटो। आगे चलते हैं। अभी कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है? दोस्तों ये क्वेश्चन वैसे मैंने आज मॉर्निंग में ही पढ़ा हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है भी 5वीं पीढ़ी, रट लेना। आगे चलते हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू, अब दोस्तों बताना है 1 बाइट किसके बराबर होता है? तो दोस्तों ये होता है यहाँ पर 2 निबल के, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
निम्न में से कौन सी भाषा नहीं है। अब दोस्तों कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसमें हमने बताना है कि भाषा कौन सी नहीं है। देखो प्रोलॉग है, सभी को पता हो, कोबोल भी लैंग्वेज है, अल्गोल भी है, ये फर्मवेयर ये क्या है, ये नहीं है, ये अजीब सा लग रहा है पढ़ने में। आगे चलते हैं। हर घर जल से जुड़ने वाला 6वां जिला कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये काफ़ी बार ये न्यूज़पेपर में आया हुआ था, ये डायरेक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ये है चंबा। अब बता देना ऑप्शन में कमेंट करके कि चंबा कहाँ पड़ता है। वैसे तो सभी को पता होगा, H फॉर जो भी है राज्य, आप बता देना। आप वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने। अब दोस्तों क्वेश्चन आराम से पढ़ना, इसमें सीधे ये लक्ष्य सेन की तरफ मत चले जाना, ये कौन है। अभी इनसे अगर क्वेश्चन बनेगा तो दोस्तों ये पूछ सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल किसने जीता है। आंसर करके आओगे लक्ष्य सेन। इसका तो जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये है दोस्तों किदाम्बी श्रीकांत। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने मलेरिया फ्री होने का लक्ष्य क्या रखा है। दोस्तों जो भी ये टारगेट वाले क्वेश्चन होते हैं इनको रटा करो, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये रखा गया है 2030 तक मलेरिया फ्री इंडिया। आगे चलते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है रीजनिंग का। अब देखो बुलबुल क्या करती है दोस्तों, बारबल। उसी तरफ दोस्तों हमें ये बताना है कि मेढक क्या करता है। तो दोस्तों मेढक क्या करते हैं यहाँ पे, क्रॉक, उस आवाज़ को क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्रॉक। आगे चलते हैं। यदि 7 को कूट भाषा में 2 3 1 3 6 लिखा जाए और 8 को दोस्तों 3 4 5 7 9, तो 9 को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन होते हैं ये इन्हीं से बनते हैं। अब देखो n यहाँ पर कहाँ पर है, ये है n इसमें आ रहा है, यानी लास्ट वर्ड देख लो इसका 6। आई देखो ई के बाद आ रहा है, यानी देखो दूसरा नंबर क्या है 4, तो 6 4 ऑप्शन में से बाकी इसको एलिमिनेट करो, इसको करो। अब है n में दोबारा क्या आ जाएगा 6, यानी अब इसको भी एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम यहाँ पर सही होने वाला है। आगे चलते हम। नहीं दोस्तों ये 3 सॉरी दोस्तों 6 4 6 3 है, सी कहाँ मैं 6 लिख रहा हूँ लेकिन गलत ऑप्शन में टिक कर दिया है, ये ऑप्शन नंबर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां। कोई कक्षा में कुल विद्यार्थी, दोस्तों जब भी ये क्वेश्चन आएगा क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों L+R-1। अब ये L+R मत देखो, जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि इसका नंबर ऊपर से ये है नीचे से ये है, टोटल बताओ, कुछ मत करना, ऊपर ये जोड़ लो 7 + 26 -1, यानी दोनों को जोड़ लो, ये आएगा 33 -1 32, ये हमेशा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट। हमेशा यही करना है दोस्तों, जितने भी वहाँ पर डिजिट्स दिए होंगे सबको जोड़ लेना और लास्ट में 1 से माइनस कर देना, आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। चलो अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों देखो अब बचे हैं 40 क्वेश्चन, ये आएंगे हमारे उत्तराखंड राज्य के। चलो चलते हैं, अब स्टार्ट कर लेते हैं। गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आई होप सभी बता देंगे। ये की गई दोस्तों मथुरा दत्त नैथानी जी द्वारा। आगे चलते हैं। नैनीताल से 5 मानव आकृतियां किस वर्ष प्राप्त हुई। तो फ्रेंड्स ये होती है करेक्ट आंसर 1999। एक एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि नैनीताल से कितनी मानव आकृतियां मिली हैं, आंसर हो जाएगा 5, ये भी रटो 5, कब 1999। आगे चलते हैं। कोटधारी वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये ऊंचाई से बनता है क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पाए जाते हैं 900 से 1800, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं हम। मछली आभूषण कहाँ पहना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो दोस्तों ये पहनते हैं कान में, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आगे चलते हैं अब। राज्य में पहली रिवर ट्रेनिंग नीति किस वर्ष से शुरू हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होती है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी 2016 से, रट लो इसको। आगे चलते हैं। दीक्षित आयोग ने राजधानी गठन को लेकर अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी। रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। इसमें देखो दोस्तों, अभी एक क्वेश्चन जो काफ़ी बार बन चुके हैं उसमें देखो सब में आपको जो है यहाँ पर ईयर सेम मिलेगा, बस इसकी डेट वेरी करती है अब, तो इसको रट लो ऐसे ही करके। ये किया गया था दोस्तों अगस्त 2008 में, पढ़ लो इसको। आगे चलते हैं। और दोस्तों दीक्षित आयोग का कभी कभी पूरा नाम पूछेंगे तो आंसर कर लेना, वीरेंद्र दीक्षित। आगे चलते हैं। अब किस जनपद में ऊसर भूमि सर्वाधिक है। तो दोस्तों सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जो जनपद है हमारे राज्य में वो है ऑप्शन नंबर बी चमोली। आगे चलते हैं। हिमालय म्यूजियम कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करेक्ट आंसर ये है कहाँ पर, ऋषिकेश में। और एक दोस्तों पूछ लेते हैं भरत मंदिर, ये कहाँ पर है, ऋषिकेश में। अयप्पा मंदिर पूछ लेंगे, अयप्पा ये भी कहाँ पर है, ये भी ऋषिकेश में है। आगे चलते हैं। अब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दोस्तों चारों भाइयों के मंदिर यहीं पर हैं। आगे चलते हैं। अलकनंदा से पानी पंप कराने की योजना किस वर्ष पास हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लेना, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये होती है 1976 में, रट लो। अलकनंदा से पानी पंप कराने की योजना 1976। आगे चलते हैं। हीरामणि और हरिकृष्ण किस आंदोलन से संबंधित हैं। अब दोस्तों ये हैं यहाँ पर देघाट गोलीकांड, ये कब होता है। अब इसको तो दोस्तों कम से कम कमेंट करके बता ही देना आप कब होता है, सभी के लिए वो चीज़ हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, जैसे मैं इतने क्वेश्चन से दोस्तों अगर कोई गलत भी हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताया करें। जैसे कल गजेंद्र संबल जी ने यहाँ पर करेक्ट किया था, एक क्वेश्चन का आंसर 1994 बता दिया था मैंने, महाकाली संधि, जबकि वो 1 लाइनर वाली सीरीज़ में आया हुआ है उसमें 1996 ही बताया। तो दोस्तों एरर हो जाता है, ये रट लेना है, मैंने वैसे कमेंट बॉक्स में पिन करा हुआ है कमेंट।
तो ये दोस्तों आप बता दिया करें जब भी कुछ गलत होता है, उससे सभी के लिए हेल्प मिलती है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये आपका होमवर्क है, इसको आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि देघाट गोलीकांड किस वर्ष होता है। आगे चलते हैं। अब गढ़फक किसका प्राचीन नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये है दोस्तों पिरान कलियर। कहाँ है दोस्तों, ये है रुड़की में, रुड़की। आगे चलते हैं। अब 2 कूड़ी इज इक्वल टू कितना शेर, अब ये बताना है दोस्तों। दो कूड़ी कितने शेर के बराबर होती है, तो ये होती है फ्रेंड ऑप्शन नंबर है 4 शेर के बराबर। ये भी रट लो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कितना मासा, कितना तोला, इस टाइप का एक वीडियो में ले आऊँगा, वैसे उसमें सब डिस्कस कर लेंगे। आगे चलते हैं। देहरादून के नीट गांव के पास किसकी पेटियां मौजूद हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खड़िया की। डायरेक्टली पूछ लेते हैं, खड़िया का भंडार। आंसर करके आओगे देहरादून। चलो आगे चलते हैं। अब किस जिले में अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र स्थित नहीं है। अब दोस्तों क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, ये कहाँ पर नहीं है। ये है दोस्तों देखो, चमोली में है, चंपावत में है, टिहरी में है, यानी ऑप्शन नंबर है। पिथौरागढ़ में नहीं है दोस्तों, पिथौरागढ़ आ गया है। तो मैं बता देता हूँ, 2 गुफाओं की खोज हुई है। एक पूछ लेंगे स्थान, आंसर करके आओगे गंगोली हाट। और एक दोस्तों प्रॉपर पिथौरागढ़ में, उस गुफा का नाम पूछेंगे तो आंसर करके आओगे क्या रखा है, महाकालेश्वर गुफा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित पर्यटन सूचना केंद्र है, अब बताना है कौन सा सूचना केंद्र है। तो दोस्तों देखो, ये पछौदून ये है, अटाल भी है, त्यूनी भी है, ये यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कौन सा है, अब दोस्तों ये पूछा जाता है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर है, ये है दोस्तों। इन सब में से दोस्तों कौन सा है, ये गंधमादन पर्वत है। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये दोस्तों कैलाश के रास्ते में ही पड़ता है गंधमादन पर्वत। ये रट लेना। ये नंदाकोट भी पूछ लेंगे तो ये भी दोस्तों पिथौरागढ़ में ही पड़ता है, पंचाचूली भी वहीं है। आगे चलते हैं हम। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा किस स्थान में सबसे कम होती है दोस्तों, अब पूछा गया है कम। तो इसमें देखो एक ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर दोगे, ये यहाँ भी होती है, यहाँ भी, यानी टिहरी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। राज्य में सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप किस वर्ष आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1803। अब जगह बता देना है कहाँ पर आया था, कमेंट करके। आगे चलते हैं। विष्णु गंगा या धौली गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो फ्रेंड्स ये तो सभी बता दोगे आप, ये होता है कहाँ पर से, देववन हिमानी से। आगे चलते हैं। अब उत्तराखंड में गहरे नीले रंग वाली ताल कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, 1 लाइनर में आया हुआ है। ये कौन सी है दोस्तों, ये भड़ासर ताल है ये। और पूछ लेंगे दोस्तों ये कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों उत्तरकाशी में। और दोस्तों ये उत्तराखंड का मानसरोवर के रूप में भी इसी ताल को जाना जाता है। और दोस्तों ये झिलमिल ताल पूछ लेंगे, ये है दोस्तों चंपावत में। और एक झिलमिल गुफा है, वो कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल में। दोनों क्वेश्चन अलग हैं, रट लेना। मंसूर ताल सभी को पता होगा, टिहरी। आगे चलते हैं। अब पूरे विश्व में बाँस की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पूरे विश्व की बात हो रही है, जाती हैं 40। और अगर हमारे राज्य में पूछ लेंगे तो आंसर करके आओगे, ये ऑप्शन नंबर सी 5, ये है उत्तराखंड में। और दोस्तों इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है, ये है दोस्तों क्वेरकस। ये रट लो इसको, क्वेरकस किसका वैज्ञानिक नाम है, पूछ लेंगे तो आंसर करके आओगे 5। आगे चलते हैं। गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब दोस्तों देखो, अब एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे बनते ही हैं जो एकदम ही टफ होते हैं, तो इसको रट लो। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये है 4.69 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। अब ये दोस्तों ये तो सभी को पता होगा कि ये कहाँ पर है, ये तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है 9 से नैनीताल, ये भी रट लो। आगे चलते हैं। अब विश्वनाथ पर्वत किस जनपद में स्थित है, तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये है टिहरी जनपद में। चलिए आगे चलते हैं। प्रदेश का पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उद्घाटन किस जनपद में हुआ, दोस्तों ये जो भी पहली चीज़ें होती हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी ये होता है देहरादून जनपद में। चलिए चलते हैं आगे। राज्य के पहले पॉम गार्डन का उद्घाटन किस अकादमी ने किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, करंट में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वानिकी प्रशिक्षण अकादमी द्वारा। और दोस्तों ये पूछ लेंगे आपसे कि पाम गार्डन कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है, आंसर करके आओगे हल्द्वानी। ये ऐसे ही मिलेगा ऑप्शन में, हल्द्वानी नैनीताल नहीं मिलेगा, ये हल्द्वानी मिलेगा, रट लेना। आगे चलते हैं। अब डाक विभाग ने किस स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में विशेष लिफाफा जारी किया है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन आया था 1 लाइनर सीरीज में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये किया गया है दोस्तों कालू मेहरा जी के ऊपर, ये रट लो इसको। आगे चलते हैं। अब व्यास ऋषि मेला किस जनपद में लगता है, तो दोस्तों ये मेला लगता है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ये लगता है पिथौरागढ़ में। और एक और मेला है मिलबू फेंक, ये रट लो मिलबू फेंक, ये कहाँ है, पिथौरागढ़ में। अब दोस्तों हिल यात्रा काफ़ी बार पूछ लिया, अब ये मिलबू फेंक पूछ सकते हैं। और दोस्तों ये पूछ लेंगे किससे रिलेटेड है, आंसर करके आओगे कृषि। चलिए चलते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में राज्य के जनगणना मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों ये है यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, ये है प्रेमचंद्र अग्रवाल। आगे चलते हैं। अभी दोस्तों इससे पहले ये विधानसभा अध्यक्ष भी थे, इनके बारे में सभी को पता ही होगा। अब दोस्तों क्या कहने हैं, चलो आगे चलते हैं। अब वर्ष 2021 में किस धाम में सर्वाधिक पर्यटन आए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आए थे केदारनाथ में। और दोस्तों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों का एक चीज़ बताया था आपको, जिन जो भी नेशनल हाईवे इनके आसपास से गुजर रहा है वो चारों को रट लेना। अब ये चारों ही दोस्तों एक वीडियो बनाना है इन नेशनल हाईवेज़ के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट हमारे राज्य से गुजरते हैं, जैसे कोई भी दूसरे राज्य को छूते हुए जाते हैं, ये सब पूछे जाते हैं इस टाइप के ही। आगे चलते हैं। नीति आयोग के SDG इंडेक्स में देहरादून को क्या स्थान मिला है? दोस्तों थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन है, रट लो, ये मिला है 35th। और दोस्तों नीति की फुल फॉर्म पूछ लेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पूछ सकते हैं वैसे। आगे चलते हैं। और इसका अध्यक्ष सभी को बताओगे प्रधानमंत्री होता है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड के किस उद्यान में सर्वाधिक हाथी हैं? अब ये तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि सबसे ईजी क्वेश्चन है आज के मॉडल पेपर का, तो ये है दोस्तों कॉर्बेट में, ऑप्शन नंबर सी। नहीं दोस्तों, कॉर्बेट में कहाँ, ये तो राजा जी में होंगे, सॉरी गलत बता दिया मैंने, ये राजा जी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और अगर स्टैटिक जी के में पूछ लेंगे कि देश में सबसे ज़्यादा हाथियों के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है, आंसर करके आओगे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। अब सभी को पता होगा ये कहाँ है, ये केरल में पड़ता है। चलिए चलते हैं आगे। लखवाड़ बांध परियोजना से कितने राज्यों को फ़ायदा होगा? अब ये पूछ रहे हैं होगा, तो ये होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 6 राज्यों को। लखवाड़ बांध परियोजना किस नदी पर है? ये है यमुना। आगे चलते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है मंसूरी में। आगे चलते हैं। उत्तराखंड की सबसे सफल फिल्म कौन सी है? अब दोस्तों ये पूछ कह रहा है सबसे सफल, ये है दोस्तों घर जमे फिल्म। ये जगवाल, घर जमे, ये दोस्तों गढ़वाली मूवीज़ हैं सभी, ये क्वेश्चन बन जाता है वैसे कभी कभी। आगे चलते हैं। टिप एंड टॉप पर्यटन स्थल किस जनपद में स्थित है? अब दोस्तों ये तो सभी को पता ही होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है कहाँ पर, लैंसडाउन में। आगे चलते हैं। अब दोस्तों एक थोड़ा सा आप सभी बोलोगे कि ये टिप इन टॉप तो नैनीताल में है, दोस्तों टिप इन टॉप है, पढ़ लो, वो है टिप इन टॉप दोस्तों, फॉल लगता है वहाँ पे, वो कहाँ पर है, नैनीताल में है। और किस पर्वत पे है, वो आयरपात पर्वत पे है, वो अलग क्वेश्चन है दोस्तों। एफ आता है वहाँ पर, इसमें आ रहा है पी, ये रट लो दोस्तों, देख लो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, टिफ नहीं है टिप है। टिप कहाँ पर है, लैंसडाउन पौड़ी में, और टिफ आ जाएगा टिफ इन टॉप, तब आंसर करके आओगे नैनीताल में। चलिए आगे चलते हैं। कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये करी गई दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बलवंत मनराल जी के द्वारा। और दोस्तों एक पूछे थे पहाड़ के भीतर पहाड़, उसका आंसर भी यही है, बलवंत मनराल जी द्वारा वो लिखे थे। आगे चलते हैं। मेहरा और फर्त्याल किस चंद शासक के मंत्री थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमचंद के। सभी को पता होगा चंद वंश का संस्थापक सोमचंद। टिहरी रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो, मानवेंद्र साहब मत करना, आंसर नहीं होता है। नरेंद्र साहब वैसे भी नहीं करोगे, श्रीदेव सुमन जी का नाम वैसे भी नहीं करोगे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ये। तो दोस्तों देखो, इसमें वैसे मैंने जहाँ तक पढ़ा है ये बोला जाता है कि दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत जी की उपस्थिति में हुआ था यहाँ पर विलयकरण पर हस्ताक्षर। अब इसका दोस्तों एकदम प्रमाणिक आंसर मुझे भी नहीं पता है, तो दोस्तों अगर पूछ लेंगे, अगर ऑप्शन में आएगा तो दोस्तों देखो ये तीनों तो नहीं थे यहाँ पर, नरेंद्र शाह जी जरूर थे, लेकिन दोस्तों ये हस्ताक्षर इन्होंने नहीं किए थे। ये यहाँ पर अंग्रेज और गोविंद बल्लभ पंत जी के मध्य दोस्तों ये चीज़ें हुई थी यहाँ पर। और वैसे अगर पूछ लेंगे कि कब होता है इसका विलय, तो आंसर करके आओगे 1 अगस्त 1949 को जो है यहाँ पर टिहरी संघ का भारतीय उसमें रियासत में दोस्तों भारत के उसमें विलय हो जाता है। और दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि जो संयुक्त प्रांत के उसमें वो थे गोविंद बल्लभ पंत जी, उन्हीं के उपस्थिति में यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। और उस समय जो टिहरी के महाराज थे दोस्तों, सभी को पता है मानवेंद्र शाह जी थे। तो दोस्तों ये या तो मानवेंद्र शाह आंसर होना चाहिए फिर, या फिर ये गोविंद बल्लभ पंत जी नहीं करे थे। अब इसका प्रमाण अगर आप सभी को पता है इसका करेक्ट आंसर, तो आप बता देना एक बार कि सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे। चलो आगे चलते हैं। परवार वंश का 55वां शासक कौन था? अब दोस्तों ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये शासक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुदर्शन शाह जी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। अब दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये होता है दोस्तों कपरौली का युद्ध। और दोस्तों
और दोस्तों ये पूछ लेंगे कि ये युद्ध कब हुआ, तो आंसर करके आओगे 1785। दोस्तों थोड़ा सा इस युद्ध के बारे में आप जान लो, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। सबसे पहले तो ये जो कपरौली जगह है ये पड़ती है दोस्तों श्रीनगर के आसपास का क्षेत्र है कपरौली। इसमें दोस्तों जो प्रद्युम्न शाह जी हैं इनके साथ दिया था पराक्रम शाह ने, इन्हीं का भाई था पराक्रम शाह, और एक और था इनके साथ दोस्तों कोई नेगी करके था इनका साथ देने वाला, और अपोजिशन में दोस्तों यही थे ये जयकृत शाह और दोस्तों गढ़वाली सेना थी इनके साथ। और पूछ लेंगे कि कपरौली के युद्ध में किसकी पराजय हुई, आंसर करके आओगे प्रद्युम्न शाह। कब होता है 1785। कपरौली कहाँ पर है, श्रीनगर के समीप। तो फ्रेंड्स ये मॉडल पेपर होता है एंड। आई होप दोस्तों आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए अपना स्कोर और बताइए कैसा लगा आपको मॉडल पेपर। और दोस्तों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लेना आगे आने वाली नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए। ओके।